नगर विकास की नए प्रयास की आम खास की आस पास की डगर विकास की बढ़े चलो डगर नई बुला रही खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही डगर विकास की डगर विकास की। सुन लो काका सुन लो काकी बात कहे हम बड़े बतेगी। गोबरधन योजना की शुरुआत गांव को स्वच्छ बनाने एवं पशुओं व अन्य जैविक अपशिष्टों से ऊर्जा और अतिरिक्त आय पैदा करने के लिए सन 2018 में की गई। योजना अंतर्गत पशुओं के गोबर अन्य अपशिष्ट पदार्थ को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए पशुधन से प्राप्त गोबर व अन्य अपशिष्टों का क्या महत्व है, बता रहे हैं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके शर्मा। आज हम बात करते हैं गोबरधन स्कीम के तहत। बहुत ही बेहतर स्कीम है। इसका जो हम नाम बताएं आपको, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, मतलब ये है कि पशुधन से जो अवशिष्ट उत्सर्जन होता है भारत में, जो कि सबसे ज्यादा है, इसको 100% स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन करना है। आपने एक स्लोगन सुना होगा, मिट्टी से सोना। उसी प्रकार अब ये बात आई है कि हम कचरे को धन में कैसे परिवर्तन करें। तो इस परिकल्पना में भारत के जो जलवायु उद्देश्य हैं, विशेष रूप से 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाया है कि जो उत्सर्जन है वो वेस्ट बर्बाद ना हो, उससे हम अपनी अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चमत्कारिक सुधार होगा और साथ ही साथ गांव स्वच्छ भी हो जाएगा। गोबरधन योजना के उद्देश्यों में से एक है जैविक अपशिष्टों और कचरे से ऊर्जा का उत्पादन करना। इसके लिए ग्रामीण परिवेश में बायोगैस एक सस्ता और अच्छा माध्यम है, बता रहे हैं उप संचालक कृषि सागर जितेंद्र सिंह राजपूत। 3 घन मीटर यदि आपके पास में गोबर गैस का संयंत्र है तो आपका जो एक परिवार है, बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, जैसे 6 से 7 लोग भी हो सकते हैं, तो उनका सुबह शाम और दोपहर की जो भी आपकी चाय वगैरह बनाना है, मतलब वो पूरे परिवार के लिए पर्याप्त हो जाती है। आजकल तो ये भी देखने में आया है कि जो होटल वाले हैं, आप हाईवे पे होटल्स देखेंगे और वहां पर पशुपालन कराया जाता है, तो वहां पर भी लोगों ने कमर्शियल रूप में बायोगैस संयंत्र लगाए हुए हैं और उसी से वो खाना भी बना रहे हैं। पशुधन के अपशिष्टों और गोबर की खूबियों और मूल्यवर्धन कर आय अर्जन की संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं डॉक्टर बीके शर्मा। तो जो गोबर की बात है कि गाय भैंस द्वारा खाए जाने वाले जो भोजन पदार्थ है, इस दौरान कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट बहुत हुए, खाद के निर्माण बहुत हो गए, कितनी भी खाद बन जाए, लेकिन गोबर किसी ने नहीं बना पाया। ये सच है। गोबर की पर्याप्त मात्रा हमारे पास मौजूद है, तो रासायनिक परिवर्तन के उपरांत जो अवशेष शेष पदार्थ बचते हैं, जो खाए हुए अवशिष्ट हैं उसके, और कुछ उसमें शरीर के भी कुछ पार्ट मिल जाता है, और जो बाहर आता है उसी को हम गोबर कहते हैं। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट गोबर में आ रहा है वो हमारे लिए खाद बनाने के लिए बहुत ही पर्याप्त होगा। तो इन सब से खेतों में उत्पादकता बढ़ेगी। अब पोषक तत्व की हम बात करें तो गोबर को धन क्यों बोला है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, तांबा, जिंक सारे पर्याप्त मात्रा में, जो मिट्टी का बहुत अच्छे से नई मिट्टी बना सकते हैं। आपने कितना भी उपयोग कर लिया हो, मिट्टी को बिल्कुल नया कर देंगे, इतने इसमें तत्व होते हैं। इन खनिज तत्वों के कारण ही मिट्टी उपजाऊ होती है। इसमें 86% के लगभग द्रव्य होता है। अब इसके बहुत सारे उपयोग हैं। यदि आपने दूध के प्रोडक्ट उतने नहीं है जितने गोबर के प्रोडक्ट, बस हमें मालूम नहीं है, हम सिर्फ कंडे तक सीमित रह गए। तो इससे आप खाद बनाइए, कंडे बनाइए, गोबर गैस बनाइए, अगरबत्ती बनाइए, कागज बना सकते हैं, सीएनजी प्लांट बना सकते हैं, गोबर से लकड़ी भी बन रही है, जल शोधन के भी बहुत सारे इसके उपयोग हो सकते हैं, रेडिएशन से बचाव के लिए भी बहुत अच्छा है। बायोगैस संयंत्र में गोबर और अन्य जैविक पदार्थों को मिलाकर बायोगैस का उत्पादन किया जाता है और इस प्रक्रिया के बाद जो तरल पदार्थ बचता है उसे बायोगैस स्लरी कहते हैं। ये एक बेहतरीन जैविक खाद है। गोबर से प्राप्त बायोगैस स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत प्रदान करता है
और जैविक कचरे का उचित निपटान करके स्वच्छ भारत मिशन में भी योगदान देता है। जानकारी दे रहे हैं आशीष पटेल, कृषि तकनीकी सहायक, राहतगढ़। क्या होता है, जो गोबर गैस बना हुआ होता है उसमें से मीथेन निकल जाता है गैस के रूप में, तो जो अवशेष भाग बचता है गैस निकलने के बाद उसको गोबर गैस स्लरी कहते हैं। तो ये खाद का सर्वोत्तम माध्यम है। इसको डालने से ना तो कचरा जमता है और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। आप जो भूरे का खाद डालते हैं उससे आपने देखा होगा खरपतवार उगते हैं, इससे खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाते हैं और खेत में कोई भी खरपतवार उगता नहीं है। दुनिया में एक बड़ी पशु जनसंख्या के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर की बड़ी मात्रा को ऊर्जा में बदलकर लाभ उठाने की संभावना है, बता रहे हैं डॉक्टर बीके शर्मा। अगर आप बात करें 1 किलो गोबर से 15 से 30 लीटर आपने बायोगैस बना ली, तो लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम क्यों बनाएं, हम तो सीधा सिलेंडर खरीदेंगे। तो सरकार यही बता रही है कि यदि आपके पास इतने स्रोत हैं, भारत में बहुत ज्यादा स्रोत हैं, कि आप गोवर्धन को गोवर्धन समझो, तो ये सब चीजें हैं, गोबर वाकई में धन है। सरकार की स्कीम पशुपालन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वातावरण को भी शुद्ध करेगी और आपके पास पैसा भी बहुत आएगा। तो इन चीज को आप समझिए, बहुत सारी स्कीम्स हैं। गोबर के प्रोडक्ट बनाइए, आप नाडेप बनाइए, आप बायोगैस बनाइए, तो निश्चित रूप से आप इनका लाभ लें और मिट्टी का शोधन कीजिए। पशुधन से प्राप्त गोबर व अन्य कार्बनिक अपशिष्टों की आय और ऊर्जा में योगदान की अद्भुत संभावनाओं को समझने के बाद अब जानते हैं गोबर्धन योजना के क्रियान्वयन और पात्रता के बारे में। जानकारी दे रहे हैं सीईओ जिला पंचायत सागर विवेक केवी। पहले तो हमने इस पे अच्छा प्रचार प्रसार किया है, सारे सरपंच जो है हमारे वो सब अवेयर है इस योजना के बारे में और वो हर घर जाके इस योजना के बारे में बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस योजना में हम इंडिविजुअल को भी बेनिफिट दे रहे हैं, सामुदायिक ग्रुप्स को भी बेनिफिट दे रहे हैं और बड़े बड़े कमर्शियल गौशाला को भी बेनिफिट इसमें दिया जाएगा। इस योजना का मकसद यही है कि बायोगैस जनरेशन हो, डिसेंट्रलाइज तरीके से बायोगैस जनरेशन हो, वेस्ट जहां उत्पन्न होती है वही वेस्ट की ट्रीटमेंट हो जाए। इस वजह से हम बायोगैस प्लांट लगाने के लिए अलग अलग घर में या जहां जहां इनके गौशालाएं हैं उनके बगल में प्लांट लगाने का पूर्ण प्रयास है। इसमें आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसमें हम टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये सारे प्लांट्स लग जाए और इसमें गैस जनरेट हो जाए। इसमें इंडिविजुअल लेवल पे ये होगा कि वो बायोगैस जनरेशन और फर्टिलाइजर जनरेट कर सकते हैं अपने परिसर में। सामुदायिक जो एसएचजी चलाएगी उसमें भी बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर जनरेट कर सकते हैं। जो बड़े बड़े गौशालाएं हैं उनमें बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर से अतिरिक्त सीएनजी भी बनाया जाएगा। ये स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत ही ये सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसी का सबसेट ये योजना है। तो जो ग्रामीण लोग हैं वही इसमें पात्र है। इसके अलावा जो फार्मर हो, जिनके पास कम से कम 5 से 6 गाय हो, क्योंकि गोबर एक मात्र में होना चाहिए जिससे गैस प्रोड्यूस हो सके, तो 5-6 गाय होने चाहिए। इसके अलावा एसएचजी जो बनती है, 5-6 लोगों की एसएचजी बन जाती है, तो फिर उनके गाय जो इकट्ठा हो जाती है उतना मात्रा में बन जाता है, उनको दे सकते हैं। और हमारे पास सागर में बड़े बड़े गौशालाएं हैं, उनकी भी वेस्ट जनरेट होता है, तो उनके लिए भी हम इसमें प्रावधान रखें। पंजीकरण की प्रक्रिया को समझा रहे हैं सीईओ जिला पंचायत सागर विवेक केवी। सभी ग्रामीण वासियों के लिए सबसे करीबी संस्था ग्राम पंचायत है, तो सुविधा हमने ग्राम पंचायत में ही दिया गया है। वहां हमारे सचिव बैठेंगे, जीआरएस बैठेंगे। जो भी हितग्राही चाहे, जिनके पास 5 या 6 गाय हो, वो वहां जाके अपने आवेदन दे सकता है। सचिव और जीआरएस उसको प्रोसेस करेगा और जनपद ब्लॉक लेवल पंचायत में भेजेंगे। वहां से उसकी परीक्षण होगी और अनुमोदन सहित वो दस्तावेज हमारे जिला पंचायत में जमा हो जाएगी और जिला पंचायत से उसकी प्रशासनिक स्वीकृति किया जाएगा। गोबर्धन योजना के अंतर्गत फायदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं सीईओ जिला पंचायत सागर विवेक केवी। इस योजना को आप अगर देखोगे, जो अभी विश्व में चल रहा है, जो सस्टेनेबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी गोल्स हैं हमारे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी है। सारे विश्व में यही चल रहा है कि हम अपने एनर्जी को क्लीन बनाएं और ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे हम इसको एनर्जी को क्लीन बना रहे हैं, क्योंकि घर घर में अगर आप बायोगैस जनरेशन कर रहे हैं तो वो चूल्हे नहीं जलाएंगे, तो उससे जो प्रदूषण होती है वो कम हो जाता है। उस प्रदूषण से जो महिलाएं और बच्चे बीमार होते हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो उनका हेल्थ कॉस्ट बचेगा, उनके पास ज्यादा इनकम होंगी और जैसे एजुकेशन पे खर्च करने के लिए
दूसरी बात ये है कि आप देखोगे गांव-गांव में कि लोग पेड़ काट लेते हैं, पेड़ के हिस्से काट लेते हैं जलाने के लिए, फायरवुड के लिए। वो भी कम हो जाएगा क्योंकि उनको क्लीन एनर्जी कम पैसे में घर पे ही मिल रही है। और महिलाएं जाती है ये सब पेड़ काटने के लिए, उनको मुश्किलें होती है, मतलब महिलाओं को ज्यादा टाइम फ्री मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसी बायोगैस के जो प्रोडक्शन और स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी हम जनरेट कर रहे हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण का भी हिस्सा जुड़ा हुआ है। ग्रामीण भारत में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और गोबर धन के सदुपयोग में योगदान देने वाले कृषक राजकुमार ठाकुर। भैया हरो राम राम। हमारा नाम है राजकुमार ठाकुर और हम गांव सदगुआ के रहने वाले हैं। देखो आप, कचरा से कंचन कैसे बन जाते, ये चीज को सोचो आप। जैसे अपना कूड़ा है, घर कूड़ा निकला थे, गोबर निकला थे, इसे अपन कंचन बनावे। जैसे एक और प्रकार होते गोबर गैस। अब गोबर गैस में अपन गोबर और पानी घोर घोर के मिलाऊ थे और वो में डाल देते, और जब वह गैस बना थे और जब आगी जला थे, आगी सोने घाई, सोने को तपा के कंचन को तपा देते, वह आगी बना थे, उसमें अपन रोटी बना लेते, कितो बढ़िया भोजन बनत। उनने बासन खराब हो बिल्कुल करिया नहीं होते। पहले बमुए बिटिंगे वे चूल्हे पे के बासन माजत माजत हाथ घुर जाते उनकी। दूसरे स्वास्थ्य के लाने अच्छी धुआं होने नहीं है, तो आपने फेफड़ा खराब नहीं होने, न कोई और बीमारी होने, घर में साफ सफाई रही। तीसरी बात का है जो में से गोबर अपन भरत हैं और जो वो वापस निकला थे सैलरियों की खाद, इतनो अच्छी क्वालिटी को खाद बना थे, बिल्कुल अपन खेती के लाने बहुत फायदेमंद है वो खाद। बिल्कुल माटी को कल लो चढ़ा ले ऊपर तो खूब बड़ा थे झंडाल ऊपर लो। इसे हम तो कह रहे भैया कि उनने मजा उड़ा लो जिन्हें गोबर गैस बनवा लो, हो उनने मजा उड़ा लो जिन्हें गोबर गैस बनवा लो। अरे उनने मजा उड़ा लो जिन्हें गोबर गैस बनवा लो। अरे धुआं होए ने बासन बिगड़े ने, बासन बिगड़े, धुआं होए ने बासन बिगड़े ने, बासन बिगड़े। और कचरा से कंचन बना लो जिन्हें गोबर गैस बनवा लो, बनवा लो। उनने मजा उड़ा लो जिन्हें गोबर गैस बनवा लो। गोबर के उपयोग में मूल्यवर्धन, मवेशियों के अपशिष्ट व अन्य जैविक कचरे से आय अर्जन करने के साथ ही ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है और समुदाय में स्वच्छता की भावना को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। देश भर में मौजूद सफलता की कहानियां एक उम्मीद जरूर पैदा करती हैं। उम्मीद कचरे से ऊर्जा पैदा कर आय अर्जित करने की और स्वच्छता बनाए रखने की, कचरे से कंचन बनाने की। गोबर्धन योजना निश्चित ही विकास की डगर में सरपट रफ्तार से चलेगी। डगर विकास की, नए प्रयास की, आम खास की, आस पास की, डगर विकास की। बढ़े चलो डगर नई बुला रही, खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही। डगर विकास की, डगर विकास की। सुन लो काका सुन लो काकी, बात कहे हम